दोस्तों आज बारिश ने यहाँ पर दस्तक दे दी है। तो ये मेरे गार्डन के प्लांट्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। नेचर को देखकर सारा स्ट्रेस बीपी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं हाई बीपी के बारे में। जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में लो बीपी के बारे में था। तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हमें पता है कि ब्लड का फ्लो हमारी आर्टरीज़ में जब होता है, आर्टरीज हमारी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, उसकी वजह से दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी जो हाईएस्ट रीडिंग होती है वो 130 होती है, जब इससे ज़्यादा, और लो डायग्नोस्टिक रीडिंग 80 mm से ज़्यादा होती है, तब दोस्तों आपका जो रक्तचाप हाई बीपी है वो हाई होता है। दोस्तों जब ये हाई होता है ना, जब आर्टरीज बहुत मोटी हो जाती हैं, तब दोस्तों लोगों को दिल का दौरा, स्ट्रोक तक का हो सकता है। आर्टरीज कमज़ोर हो जाती हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये सब देखना दोस्तों हमें बहुत ज़रूरी, तभी हम अपने शरीर को जान पाएंगे। यहाँ पर आप पिक्चर 2 देख रहे हैं दोस्तों। अगर एकदम ब्लड की यहाँ पे एक सर्कुलेशन दिखाई गई, एकदम नॉर्मल होती है, तो एक एरो बनता है, जिगजैग होती है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर को दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी अपनी रीडिंग्स होती है नॉर्मल दोस्तों 120 और 80 होती है। 2 फेजेस होते हैं, जैसे ज़्यादा जब बढ़े 140 से 159 हो गया, और दोस्तों उससे जब ज़्यादा होता है तो वो एक बहुत ही हाई कंडीशन होती है। इसलिए आपको मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण जो होते हैं, अनहेल्दी डाइट हो गया, सोडियम आप ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मोटापा है कुछ अल्कोहल टाइप की चीज़ें ले रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स होते हैं, सारे कॉजेज़ होते हैं। इसके लिए दोस्तों जो मैंने आपको मॉनिटरिंग मशीन बताई थी वो रखिए। जब भी आप कहीं से आते हैं, कुछ है तो आप अपना मेज़रमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप इसके पेशेंट नहीं भी हैं तो बीच बीच में इसका आप मेज़र ज़रूर करते रहें। दोस्तों अचानक से कम करना है ना अगर आपको, तो सबसे पहले के पेशेंट को आप शवासन पे लटा दीजिए, मतलब आराम से, काम डाउन। इसमें मेनली होता है कि आप बॉडी को काम डाउन करिए। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे सात्विक मूवमेंट की कुछ स्लाइड्स देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है जिन्होंने हाई बीपी पर वीडियो बनाया था कि जब आपके ब्लॉकेजेस हाई हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ सकती है। दोस्तों वो सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए ज़रूरी कि अपने खान पान को ध्यान रखना, काफ़ी चीज़ों को करना, लाइक अपनी डाइट को मेंटेन करना। इन्होंने अपना डाइट का पूरा एक प्लान बताया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं कि लाइक फ्रूट वेजिटेबल, वही सारी डाइट जो हमारे फोर फादर्स लोग लिया करते थे। उसके अलावा ये कि दोस्तों अपनी बॉडी को मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, अचानक से मत करिए, बहुत धीरे धीरे करिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्पिंग होती हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ऐश कार्ड का बताया। ऐश कार्ड पे सफ़ेद पेठे का जूस बहुत हेल्पिंग होता है। दोस्तों स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर विमल झांझर बताते हैं हाई बीपी के लक्षण में स्वेटिंग हो गया, भारीपन सर में हो गया, चेस्ट में दबाव लग सकता है, ये सारे सिम्टम होते हैं। इसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले आप उस मशीन से मेजरमेंट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ राइट एक्सरसाइज से और राइट फूड से कर सकते हैं। फेमस डॉक्टर विमल झांझर, योगा फाउंडर हंसा जी यही बताते हैं कि हमारी जो फूड लाइफस्टाइल है वो बहुत ही पुअर है, तो उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ब्रिस्क वॉक मतलब तेज़ तो दोस्तों 40 मिनट का टारगेट रखिए कि आपको चलना ही है, तो वो बहुत ही हेल्पिंग होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया शवासन बहुत ही हेल्पिंग होता है, मत्स्य आसन हो गया, ये सारे आसन जब आपका ठीक हो तभी आप इन चीज़ों को एक साथ कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, एकदम से मत कीजिएगा। प्राणायाम प्रैक्टिस हमेशा से हेल्पिंग होती है, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी लास्ट डाल रखा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको रिग्रेस जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड करनी, लाइक सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसमें आप तेज़ी से करते हो तो ये आपकी हाई बीपी के लिए ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होती हैं। उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई, जहाँ पे ब्रीथ लेने में मुश्किल हो रही है, उस तरह की एक्सरसाइज को मत कीजिए। जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, आप उस तरह के एक्सरसाइज को, इस तरह के योगा को अपने लाइफ में लाइए। उसके बाद दोस्तों फ्राइड फूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मुश्किल होता है, लेकिन अगर दोस्तों हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे हेल्दी रहें। उसके बाद दोस्तों मैम बताती है कि अपना इमोशन, तो दोस्तों जो कुछ हम सोच रहे होते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे हाई ब्लड प्रेशर पे। तो दोस्तों कोशिश करें, हमारे हाथ में जितना कंट्रोल है हम उतना करें। बाहर की चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन जितना कुछ है दोस्तों, मेरा खुद का मानना है कि 60-70% आपके हाथों में चीज़ें होती कंट्रोल करना। तो दोस्तों अपने आप को इंगेज कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आप अपने लिए जो कर सकते हैं, कोई फोर्सफुली नहीं, आराम से कीजिए, हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अल्टीमेटली हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने
सारी चीज़ों के लिए। ब्लड प्रेशर को आसान मत सोचिए, ये एक सीरियस इशू होता है जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी आज हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, खुश रहिए, दोस्तों से बात कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और दोस्तों जैसा मैं कहती हूँ, नेचर के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।